Assalamu alaikum students, 10th class. Hope you are all well. Today our next topic is the next concept of acid and base is Lewis concept of acid and base. The Arrhenius and Bronsted-Lowry concept of acid and base are limited to substances which contain protons. G. and Lewis proposed a more general and broader concept of acid and base according to this concept. कि अरेनियस और ब्रॉन्स्टेड लोरी ने जो अपने कंसेप्ट दिए थे वो सिर्फ प्रोटॉन की बेस पे थे। तो अब जो है वो लीविस एक और साइंटिस्ट है जिसने एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आयन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन while a base is a substance molecular ion which can donate a pair of electron। कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखता है। फॉर एग्जांपल, अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड टेक्स प्लेस बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अमोनिया एंड एक्सेप्टिंग दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। 3 इसने बॉन्ड जो हैं वो फ्लोरीन के साथ बनाए हुए होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम होते हैं। तो जो अमोनिया NH3 एक ऐसी स्पीशी है जो अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देती है, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसमें ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको जो नज़र आ रहा है, ये देखें, BF3 NH3 BF3 इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और फिर इनके दरमियान जो एरो से हम शो करते हैं वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ तक ये आपकी फ़र्स्ट एग्जांपल है। अगर सेकंड एग्जांपल आप देखें तो उसमें अमोनिया जो है वो हर उस स्पीशी को इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र करती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो सेकंड एग्जांपल है द कैटायन प्रोटॉन इटसेल्फ अ मेटल आयन एक्ट एज लीविस एसिड। हर वो सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। फॉर एग्जांपल, अ रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव एंड NH3 वेयर H पॉजिटिव एक्ट एज एन एसिड एंड अमोनिया एज अ बेस। ये आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सेम, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लीविस एसिड बेस रिएक्शन इज द सिंगल स्पीशी इज कॉल्ड अडक्ट। कि जो इन दोनों का लीविस एसिड बेस का जो आपस में प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं अडक्ट। जहाँ तक आप लोगों ने कर लिया अडक्ट तक। नेक्स्ट देखें रिजल्ट हमारे पास क्या है लीविस एसिड बेस का। एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाइल बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर donor, thus it is an evident that any substance which has an unshared pair of electron can act as an Lewis base, while a substance which has an empty orbital that can accommodate a pair of electron is called Lewis acid। कि जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एज अ लीविस बेस एक्ट करेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखेगी। और जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उनको ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, वो एज अ लीविस एसिड एक्ट करेंगे। अब एग्जांपल्स क्या हैं लीविस एसिड और बेस की। लीविस एसिड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द फॉलोइंग स्पीशी कैन एक्ट एज अ लीविस एसिड। नंबर 1, मॉलिक्यूल in which the central atom has incomplete octet. For example, in BF3AlCl3 FeCl3 the central atom has only 6 electron around them, therefore they can accept an electron pair। कि ऐसी स्पीशी, ऐसी मॉलिक्यूल जिनका जो सेंट्रल एटम है, जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, वो लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करता है। सेकंड क्या है, सिंपल कैटाइन कैन एक्ट एज लीविस एसिड। All cation act on Lewis acid which are deficient in electron. However, cations such as Na positive, K positive, Ca2 positive ions have a little tendency to accept electron, while the cations H positive, Ag positive ions have a greater tendency, electron accepting tendency, therefore act as Lewis acid। सिंपल कैटाइंस यानी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं, वो भी लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। अब लीविस बेसिस की क्या एग्जांपल हैं अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट। Lewis bases are following species act as Lewis bases. Neutral species having at least one lone pair of electron, for example ammonia, amines, alcohol, act as a Lewis base because they contain a lone pair of electron। कि ऐसी species, neutral species जो जिनके पास एक lone pair हो, वो Lewis base के तौर पे एक्ट करती हैं, जैसे अमोनिया RNH2 amines और ROH alcohols। Negative charge species are anions, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ लीविस बेस, जैसे Cn नेगेटिव साइनाइड, Cl नेगेटिव क्लोराइड, OH नेगेटिव
हाइड्रोक्साइड आइन ये लीविस बेस की तरफ रिएक्ट करते हैं। समरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं और तीनों कॉन्सेप्ट्स में जो आपने पढ़ा उसकी समरी दी गई है। यहाँ तक आपने आज काम करना है, अपनी नोटबुक पे इसको राइट करना है और इस कंसेप्ट को आपने याद करना है और प्रीवियस टू कंसेप्ट को भी आपने रिकॉल करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।